लेकिन जो अच्छी स्ट्रेस नहीं है वो है जो लंबी चलती है। वो लाइफ के कई इवेंट्स से हो सकती है, जॉब के इश्यूज, मनी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। स्ट्रेस के इफेक्ट्स हार्मोन्स पे होते हैं, यस और इसके बारे में बहुत कुछ अब कहा जा रहा है, इस पे बहुत स्टडीज़ भी हो रही है। स्ट्रेस का इफेक्ट सिर्फ हार्मोन्स पे नहीं होता, स्ट्रेस का इफेक्ट हर जगह होता है। लेकिन इफेक्ट हार्मोन्स पे क्यों होता है पहले मैं ये बताऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि आपने क्यों इस पे ध्यान रखना है। स्ट्रेस की वजह से जो केमिकल चेंजेस होती हैं, जो दिमाग के अंदर सर्किट्स हैं ना, उनमें कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं। उनकी वजह से दिमाग के दरमियान में जो आपके हार्मोन्स का कंट्रोल सेंटर है ना, वो इफेक्ट होता है। अब उससे आपकी बॉडी का एक एक सेल इफेक्ट होता है, राइट। सो स्ट्रेस जब होती है तो उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक अच्छी वाली स्ट्रेस होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, एक जो इतनी अच्छी नहीं होती, जो लंबी चलती है। शॉर्ट स्ट्रेस जो होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि उसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, इमरजेंसीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब कभी कोई एकदम किसी सर्जन को एकदम कोई ऑपरेट करना पड़ता है तो वो भी स्ट्रेस है, उसमें उसके बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं और जब काम अच्छा हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट्स द गुड स्ट्रेस। लेकिन जो अच्छी स्ट्रेस नहीं है वो है जो लंबी चलती है। वो लाइफ के कई इवेंट्स से हो सकती है, जॉब के इश्यूज, मनी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। लेकिन वो उनका तो कुछ नहीं हो सकता ना, वो इश्यूज तो रहेंगे। बट आप क्या कर सकते हैं, आपने उस स्ट्रेस को हैंडल बेहतर करना है। उसको क्यों कुछ लोगों को स्ट्रेस इफेक्ट नहीं करती, कुछ लोगों के हार्मोन्स टोटल बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसको हैंडल बेहतर करते हैं, उस पर हर वक्त खपते सोचते नहीं रहते। कुछ लोगों को हैंडल करना नहीं आता, वो ओवर थिंक करते हैं, वो ओवर प्रोसेस करते हैं। उसकी वजह से बॉडी में लॉन्ग टर्म चेंजेस आ जाती हैं और उन चेंजेस की वजह से जब हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं तो हमारे लिए गायनी में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इसका जो एक कॉमन और वेल नोन इफेक्ट है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या PCOD या PCOS है, PCOS। उसके पीछे स्ट्रेस का बहुत रोल है। अदरवाइज भी अगर आप बहुत ज़्यादा एयर ट्रैवल की स्ट्रेस है, उसमें भी हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। बीमारी की स्ट्रेस है, उससे भी इफेक्ट होते हैं। कुछ चीज़ों का आप कुछ नहीं कर सकते, जब इवेंट ख़त्म होता है तो हार्मोन्स बेहतर हो जाते हैं। पर जो बंदा, जो खातून ख़ास तौर पे ज़िंदगी के रूटीन मुश्किलात और इवेंट्स पे हर वक्त खपेगी, हर वक्त सोचेगी, हर वक्त ओवरथिंक करेगी, उसके हार्मोन्स इस तरह से इफेक्ट होते हैं कि उसकी साइकिल इफेक्ट होता है, उसकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। सो स्ट्रेस किस तरह हैंडल करनी है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, वो आपको समझना और सीखना है। और अगर आपसे खुद नहीं हो रहा तो उसके लिए ज़रूरत पड़ने पे काउंसलिंग लें, प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि विदाउट इट आप जब तक ये नहीं करोगे ना, ये बाकी चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी जो उसकी वजह से हो रही हैं। थैंक यू।